दोस्तों, उत्तर प्रदेश अध्यापक भर्ती जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग के द्वारा आयोजित की जानी है, टीजीटी और पीजीटी, ये दोनों भर्तियों में सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है 3 यूनिट में बटा हुआ है। एक समसामयिकी में भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी 3 पार्ट में बटा हुआ है, सिलेबस आया हुआ है, जिसमें कि 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न में और सब्जेक्टिव से 90 प्रश्न होंगे। सारे 30 प्रश्न मेरिट में बहुत बड़ा योगदान रखेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए जो जनरल पेपर है 30 प्रश्न का, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 15वां कंप्लीट करेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट, 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें वो क्वेश्चन लिए गए थे। इसके पहले जो 14 प्रश्न है उसमें जो आश्रम पद्धति के स्कूल हैं, दूसरा एलटी ग्रेड, तीसरा एलटी ग्रेड जीआईसी और जीडीसी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन इन 14 प्रैक्टिस सेट में हमने प्रोवाइड किए थे। ये 15वां सेट है। इसमें भी जो नया पाठ्यक्रम आया हुआ है उसी के बेस्ट पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? ये भारतीय इतिहास के क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें ग्रीक, राइट आंसर है। दूसरा पॉइंट इसमें करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ग्रीक शासकों ने सोने के सिक्कों को आरंभ करा था और राजाओं की, हाँ, इसमें एक ओर तो राजाओं की आकृति बनी होती थी और दूसरी ओर देवी देवताओं की आकृति बनी होती है। एक पॉइंट और है कि बड़े पैमाने पर सबसे पहले शुद्ध सिक्के, अगर क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध सिक्के की बात है किसने जारी किया था, तो कुषाण शासकों ने जारी किया था। कुषाण शासकों में कन्फ्यूशस थे जिन्होंने सर्वशुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरे में दिया गया है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है चोल राजवंश। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजाराज चोल ने लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में बनवाया था। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर को द्रविड़ शिल्पकला की सर्वोत्तम कृति और भारतीय वास्तुकला की कसौटी माना जाता है। आगे क्वेश्चन है तीसरा। तीसरे में दिया गया है किसने सिखों में एकता लाकर पंजाब में राज्य स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है रणजीत सिंह। बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथे में दिया गया है एकता प्रथा किसके समय प्रचलित हुई थी? तो ये दिल्ली के सल्तनत, दिल्ली शासकों के समय में एकता प्रथा प्रारंभ की गई थी। एकता का मतलब होता है जो सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिसका वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें इस भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। एकता पाने वाले सैनिक अधिकारी मुक्ता या अमीर कहलाते थे। क्वेश्चन दिया गया है क्रिप्स मिशन की योजना में क्या प्रस्ताव था? तो ये था ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। 5वें नंबर में इसका सही आंसर है। दोस्तों, क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को अपनी उद्घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीयों को पूर्ण रूप से सौंप देगी। अब हम लोग क्वेश्चन, ये तो भारतीय इतिहास के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए थे और अब हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये भी सिलेबस में है। तो छठवां क्वेश्चन इसमें है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी हैं, जो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। क्वेश्चन है सातवां में दिया गया है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग पहली बार किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1909 में सर्वप्रथम लागू हुआ था और भारत में 1909 में आरंभ किया गया था यह, और भारतीय परिषद अधिवेशन 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और अक्टूबर 1906 में अंगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए। क्वेश्चन नंबर 8वां है। 8वें में दिया गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना मोहम्मद अली ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। 9वें में दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये 1942 में पारित हुआ था। दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि इसमें कभी 8 अगस्त कभी 9 अगस्त आता है, तो समझते हैं हम इसे। 7 अगस्त 1942
ईस्वी को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई थी 7 अगस्त को। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था और इसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वें में दिया गया है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहां से भारत लौटे थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह गोपाल कृष्ण गोखले की प्रार्थना पर CF एंड्रयू की सहायता से भारत लौटे थे। उन्होंने अधिवक्ता के रूप में दक्षिण अफ्रीका में अपना पूरा समय 21 वर्ष बिताए थे। अब हम लोग कवर करेंगे जो भारतीय भूगोल से रिलेटेड इंडियन ज्योग्राफी भी सिलेबस में हमारे दिया गया है। तो हाँ, इसमें 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर के बीच में डाल दिए गए हैं क्योंकि कंप्यूटर भी सिलेबस में है। तो कंप्यूटर मेमोरी में रहता है, क्या रहता है? हाँ, क्वेश्चन है, इसको फिर से पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किस तरह से रहता है? तो एक प्रोग्राम के रूप में रहता है। क्वेश्चन है 12वां में दिया गया है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। 13 में गोदावरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो ये बहती है महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में दिया गया है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सिक्किम, चोटी किस राज्य में है? तो ये सिक्किम राज्य में है। तो 14 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है इसमें। और सिक्किम में कंचनजंगा है हिमालय की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन भारत में इसको सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। यह पूर्वी हिमालय में सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है। आगे क्वेश्चन है 15वां में दिया गया है हुट्टी सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब हम सिलेबस में है हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उन्हें कवर करेंगे। 16वां क्वेश्चन दिया गया है। 16वां में दिया गया है कि योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय के बाद योजना अवकाश घोषित किया गया था। ये 1966 से 69 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। इस योजना के दौरान नई कृषि नीति को भी लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका जो सही आंसर है 17 नंबर में ये थी हेराडोमर मॉडल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना वो हुई थी 1951 से लेकर के 1956 के बीच में हुई थी, हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत निर्माण के क्षेत्र में ऊंचा उठाना है, आधारभूत संरचना के विकास दर में वृद्धि करना था। आगे क्वेश्चन है 18वें नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें केवल BPL एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति को रोजगार देना ये नहीं है, बाकी ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है, रोजगार हेतु वित्तीय सहायता देना है, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन करना है। क्वेश्चन है 20वां में दिया गया है भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई है या बनाई जाती है? तो RBI के द्वारा भारत में मौद्रिक नीति बनाई जाती है। क्वेश्चन आएंगे हमारे सिलेबस में है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य के राज्यपाल के शासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22वां है। 22वें में दिया गया है संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली किस निधि में जमा की जाती है? तो भारत की संचित निधि, इसका सी ऑप्शन है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में दिया गया है मूल संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन 24 है। 24 में दिया गया है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन में जोड़े गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ था 1976 में हुआ था। इस संशोधन में 55 आर्टिकल थे, 55 परिचित आर्टिकल थे। संविधान के अधिकांश उपबंधों में संशोधन करने के कारण इसे लघु संविधान या मिनी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी जाती है।
सामान्य विज्ञान भी आपके सिलेबस में है। एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सारे टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन 25 में है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंतु वसा में उपस्थित वसा अल्कोहल। ये चौथा ऑप्शन है, क्रोमियम ये नहीं है। ये तीसरा ऑप्शन हमारा है जो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में दिया गया है अल्फा, 26 में है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, तो ये त्वचा में उपस्थित एक प्रोटीन है। दूसरा पॉइंट इसका राइट आंसर है। 27 में दिया गया है किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 28 नंबर में दिया गया है ऊष्मा परिवर्तन समान रहने का नियम किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेंस का नियम है। इसका पहला पॉइंट सही आंसर है। 29 में दिया गया है कैंडला किसकी एसआई इकाई है, तो यह है ज्योति तीव्रता की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 30 नंबर में है यदि किसी वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण क्या होगा, तो त्वरण ऋणात्मक और सकारात्मक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दोस्तों हम लोगों ने आज 15वां प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। 15वां प्रैक्टिस सेट, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें सारे टॉपिक को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें उठाए गए हैं जो आपके सिलेबस में हैं। और सिलेबस में जो दिया गया है, चाहे भारतीय इतिहास हो, स्वतंत्र आंदोलन हो, संविधान हो, अर्थव्यवस्था हो, भूगोल हो और विज्ञान हो या कंप्यूटर हो, सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। हाँ, एक क्वेश्चन आपका छोड़ा जा रहा है जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन सेट में जोड़े जाएंगे, लेकिन जब डेट निश्चित हो जाएगी कि इसी साल पेपर हो जाएगा नवंबर दिसंबर में, तब तो उसी के अकॉर्डिंग करंट अफेयर पढ़ा जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।